नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं। देखिए टाइप 1 पे हम लोग अब आते हैं और यहाँ हम लोग ये सीखेंगे कि आखिर परसेंटेज को लैंग्वेज से कैसे रिलेट करें। मतलब जो परसेंटेज है उसको लैंग्वेज से कैसे किस तरीके से हम लोग कोरिलेट करें, इसके बारे में सीखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये क्वेश्चन दिया है, क्या करा है, नंबर विच इज व्हेन इंक्रीज बाय 20%। एक संख्या को अगर हम 20% बढ़ाते हैं, ठीक, तो वो संख्या कितना हो जाता है, 2400 हो जाता है। तो मान लीजिए कोई ये संख्या, जो कन्वेंशनल मेथड हम लोग लगाएंगे वो क्या लगाएंगे कि कोई संख्या x है और इसमें कितना 20% ऑफ x जो है वो ऐड करते हैं, तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 2400 हो जाती है। 20% यानी कि 1/5 यानी x प्लस 1/5 ऑफ x इक्वल टू 2400। यहां से गया तो 6x, ये 5 इधर चला जाएगा मान लीजिए, तो ये 5 यहाँ गुना हो जाएगा। 6 से करेंगे 6 चौक 24, 400, यानी कि यहाँ से जो उत्तर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2000। तो ये एक कन्वेंशनल मेथड है। ये कैसा मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है। अब हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इसको लैंग्वेज से कैसे कोरिलेट करके समझा जाए। तो ये एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसमें यह है कि लैंग्वेज से हम लोग कैसे कनेक्शन बिठाएं। इसका क्या करा, एक नंबर को अगर 20% बढ़ाया जाता है, तो अगर 20% बढ़ाया जाता है तो वो संख्या 2400 हो जाती है। तो यानी कि 20% को हम लोग लिखते हैं 1/5। 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। इसका मतलब यह है, इसको थोड़ा सा देखिए, इस चीज को देखिए और इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारा कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा और बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत इजी वे में हम लोग टैकल करेंगे। अब देखिए 20% इक्वल्स टू क्या लिखा है, 1/5। अगर हम लोग इस 5 को उठा करके कहां रख सकते हैं, यहां, यानी 5 को उठा करके अगर यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 20% इक्वल्स टू 1। 5 × 20% मतलब 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। यानी कि ओरिजिनल में जो नंबर है वो ये है। ओरिजिनल नंबर जो है वो कौन है, ये 5 क्या है, ओरिजिनल नंबर है। और इसका 20% क्या है, 1 है। इसका 20% क्या है, 1 है। मतलब अगर हम मानते हैं कि ओरिजिनल नंबर कितना है, तो 5 यूनिट है, तो नया नंबर क्या है, 20% बढ़ जा रहा है, यानी कि 5 में बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, तो 20% ऑफ ओरिजिनल नंबर क्या कर रहा है, किसी संख्या का, देखिए पढ़िए, किसी संख्या का अगर 20% बढ़ाते हैं, एक संख्या जिसे 20% बढ़ाने पर कितना हो जा रहा है, 2400 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि एक नंबर को जब इंक्रीज किया जाता है कितने प्रतिशत से, 20% से, तो वो हो जाता है कितना, 2400। वो कितना हो जाएगा, 2400। यानी कि अगर ओरिजिनल नंबर 5 है, 5 का 20% कितना होगा, 1। 5 का 20% कितना होगा, 1। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 5। तो नया नंबर क्या हो रहा है, 20% बढ़ाने पे, यानी कि ओरिजिनल नंबर में कितना बढ़ाएंगे, उसका 20%। तो यहां 5 का 20% कितना है, 1। 5 का 20% कितना है, 1। 5 जो कि ओरिजिनल नंबर है, जिसका 20% कितना है, 1। तो ओरिजिनल नंबर में 20% हम बढ़ा रहे हैं, तो वो कितना हो जा रहा है, 2400 हो जा रहा है, 25 जो भी नंबर है वो हो जा रहा है। यानी कि 5 में 20% बढ़ाने पे कितना हो जा रहा है, 1। तो ओरिजिनल नंबर 5, तो नया नंबर क्या होगा, नया नंबर, न्यू नंबर, नया नंबर हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6। बहुत आसान से समझिए, 5 + 1 यानी कि 6। लेकिन एक्चुअल में नया नंबर जो हमको दिया है वो 6 यूनिट नहीं है, वो 6 यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 2400 को। यानी कि 1 यूनिट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2400/6। और हमको फाइंड करना ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर जो कि कितना था, तो ओरिजिनल नंबर यानी कि 5। इस 5 को यहाँ पे क्या करेंगे, 5 यूनिट कितना होगा, 6 चौक 24, 400, यानी कि 5 चौका 20 यानी कि 2000। देखिए एक आध क्वेश्चंस और लेंगे और उसमें समझेंगे। इसी तरीके का सिमिलर क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें सीखने की कोशिश करें।
देखिए एक और क्वेश्चन लें। क्या कह रहा है कि एक नंबर को अगर हम 25% बढ़ाएं तो सबसे पहली बात यह है कि 25% यानी कि 1/4। 4 हमारा ओरिजिनल नंबर है और इसका 25% कितना है? 1। अगर किसी संख्या का 25% बढ़ाएं तो वो संख्या कितना हो जाता है? 2500 हो जाता है। यानी कि ओरिजिनल नंबर है कितना? तो ये 4 यूनिट है सर। तो नया नंबर कितना बनेगा? तो 25% बढ़ जा रहा है। तो इस 4 का 25% यानी कि 1, तो इसमें कितना बढ़ जा रहा है भाई? 1। तो ये कितना हो गया? 5। लेकिन ये जो नया नंबर है वो 5 नहीं है, ये 5 यूनिट है। तो ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो ये 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 2500 को। तो इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको? तो 2500/5 को। और हमारे पास ओरिजिनल नंबर कितना है? तो ओरिजिनल नंबर है मेरे पास 4 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटू 4। 5 5 जा 25, 500 और ये हो जाएगा कितना? 2000। बताइए ठीक है? देखिए 2 3 4 5 क्वेश्चंस लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या कर रहा है कि एक नंबर को जब हम लोग बढ़ाते हैं कितना प्रतिशत से? 10% से। 10% मतलब 10%। हम फ्रैक्शंस पढ़ाए हैं सारा का सारा 1/10। यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या है? ओरिजिनल नंबर 10 है, बढ़ा रहे हैं तो न्यू नंबर कितना हो जा रहा है? 10 का मतलब 10%, 10 1 11 हो जा रहा है। 10% 1, तो ये 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11। और ये 11 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो 11 नहीं है, ये एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है 3300 को। यानी कि 1 यूनिट जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो 3300/11 को। ओरिजिनल नंबर हमारे पास 10 यूनिट है, यानी कि फिर 10 यूनिट कितना होगा? तो इंटू 10, 11 × 33, 300, यानी कि ये हो जाएगा 3000। क्लियर है बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि एक संख्या को अगर हम लोग 30% बढ़ा देते हैं तो वो हो जाता है 4550। 30% यानी कि 3/10। तो ओरिजिनल नंबर कितना है? 10। 10 का 30% 3 है, यानी कि 10 और ये 10 हमारा क्या है? ये है ओरिजिनल नंबर। तो नया नंबर कितना होगा? तो नया नंबर हो गया 13। तो 13 है नहीं एक्चुअली में, ये 13 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4550 को। तो इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो 4550/13। 13 तिया 39 और 6 बच गया, 13 पंचे 65, यानी कि 350। 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 350 को। तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना है? तो ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना है? 10 यूनिट। 10 यूनिट यानी कि 350 इंटू 10, यानी कि ये जो संख्या हो गया वो क्या हो जाएगा? 3500। ये संख्या कितना हो गया? 3500। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन क्या कहता है? ए नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 12%। एक संख्या को अगर 12% से बढ़ाया जाए तो कितना हो जाता है? 3360 हो जाता है। तो आपको फाइंड करना है कि एक्चुअली में जो नंबर है वो कितना है। तो 12% के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? याद होगा अगर आपको 12%। बताएं 12% के लिए क्या लिखते हैं? ट्वेल्व % के लिए क्या लिखते हैं? 12/100, या फिर हम लोग फ्रैक्शंस के टर्म्स में इसको लिख सकते थे, लेकिन खैर हम लोग ऐसा लिखते हैं 12/100। यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना है? 100 क्या है हमारा? ओरिजिनल नंबर है। और न्यू नंबर कितना हो जाएगा? तो नया नंबर क्या हो जाएगा? तो 112। नया नंबर क्या हो जाएगा? 112। डायल 112 नहीं, ठीक। तो ये जो 112 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 3360 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? यानी कि 3360/112, तो 100 यूनिट, यानी कि इंटू 100। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ रहा है?
इसको काटा पीटी करेंगे और फिर जो जवाब होगा वो हम लोग प्राप्त कर लेंगे। तो 112 यानी कि 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 एकान 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 168। 7 से कटेगा, 8 सत्ते 56, 7 से 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, 0, 8 तिरिक 24 यानी 30। ये हो जाएगा आपको 3000। ठीक है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 को। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना है। तो ओरिजिनल नंबर है आपको 100 पे, तो ठीक तो है 3000। ये हमारा 1 यूनिट आ जाता है यहाँ से 30 और 100 में, यानी कि 3000। सही तो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी संख्या में अगर 20 बढ़ाया जाता है, किसी संख्या में 20 बढ़ाया जाता है तो हो जाता है 125%। 20 बढ़ाया जाता है तो वो कितना हो जाता है 125%। हमको ये पता करना है कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा। तो देखिए 125% 125% यानी कि 5/4, और इसमें कितना बढ़ाया जाता है, इसमें 20 बढ़ाया जाता है। तो इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है, यानी कि ओरिजिनल नंबर कितना है। तो ओरिजिनल नंबर है आपको 4 यूनिट, और जो नया नंबर बन रहा है वो कितना बन रहा है 5। ये इसमें इंक्रीज कितने का हो रहा है 20, यानी 20 रिप्रेजेंट कर रहा है आपको 1 यूनिट को। 20 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 1 यूनिट। 20 बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, और वो क्या कर रहा है 20 बढ़ाया जा रहा है, यानी कि 20 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को। तो पूछ ये रहा है कि ओरिजिनल नंबर कितना होगा। तो 20 अगर मतलब 1 यूनिट 20 के इक्वल्स है, 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा 4 गुने 20 यानी कि 80 ओरिजिनल नंबर होगा। 80 क्या होगा ओरिजिनल नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है कि व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज बाय 300 इट्स बिकम 150% ऑफ इट्स सेल्फ। तो 150%, 150% यानी कि क्या हो जाएगा, तो 1/2 50% के लिए होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। ठीक, और कितना बढ़ाया जा रहा है, अगर 300 बढ़ाते हैं तो संख्या 150% हो जा रहा है, यानी 2 से ये 2 ओरिजिनल नंबर रहा होगा, ये 2 क्या रहा होगा ओरिजिनल नंबर, और ये क्या हो गया न्यू नंबर। तो अगर ये जो ओरिजिनल नंबर से न्यू नंबर होने में कितना बढ़ाना पड़ रहा है 300, और एक्चुअली में यहाँ यूनिट कितना बढ़ा है 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 300 को। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो नंबर है वो क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर 2, यानी कि ओरिजिनल नंबर जो होगा वो 2 × 300, ये कितना होगा, तो ये होगा 600। ये कितना होगा 600। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा 25% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इट्स सेल्फ। मतलब किसी नंबर का 25% अगर खुद में ऐड किया जाता है तो जो रिजल्ट है वो कितना होता है 750। मान लीजिए x नंबर है और उसका 25%, तो x प्लस 25 यानी कि 25% यानी 1/4, x प्लस x/4 ये हो जाता है कितना 750। तो 4 और 1 5x इक्वल्स टू 750 इंटू 4। x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 750 इंटू 4 बट्टा कितना हो जाएगा 5, 15 × 5 = 75, यानी कि 15 चौके 60, 600 x का वैल्यू है। संख्या कितना होगा 600। चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को समझे हम लोग। इफ 12 होल 1/2%, मतलब 12.5%, 12.5% जो लिखते हैं फ्रैक्शंस वो 1/8 के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करें खुद से तो ये जो रिजल्ट है वो कितना हो जाता है 7700, यानी कि ओरिजिनल नंबर ये है, न्यू नंबर ये है। अगर हम इसको खुद में सब्सट्रैक्ट करें तो 8 में से 1 गया तो कितना यूनिट हो गया 7 यूनिट, और 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 7700 को। तो आपको बोलेगा भाई 1 यूनिट बताओ पहले, तो 7700 में 7 से भागा देंगे तो ये कितना हो गया 1100।
अब हमसे ये पूछ रहा है कि ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल नंबर यानी कि 8 यूनिट है, तो 8 और गुने 1100, तो कितना हो गया, ये 11 अट्ठे 8800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, इफ 18 इज एडेड टू अ नंबर, एक किसी संख्या में अगर 18 हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट है वो 125% हो जाता है। तो आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात ये है कि 125% यानी कि 125% यानी कि कितना हो जाएगा, तो 125% का मतलब होता है 5/4, यानी कि ये बढ़ कितना रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। और ऐड कितना कर रहे हैं हम लोग, 18, तो यानी कि 18 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 यूनिट को। तो हमको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, तो जाहिर सा बात है ओरिजिनल नंबर तो यही होता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 18 गुने 4 यानी कि 18 चौक 72 हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस में क्या कर रहा है कि बाय व्हाट नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज इट बाय 40%। किसी संख्या को 40% बढ़ाना, 40% यानी कि 40% यानी कि 4/10। अगर किसी संख्या में को 40% बढ़ाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करें, बाय व्हाट नंबर इट शुड बी मल्टीप्लाई, अगर क्या मल्टीप्लाई करें कि ये संख्या 40% बढ़ जाए। तो देखिए अगर इसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो कोई भी संख्या मान लीजिए, जो भी संख्या है उसको अगर हम लोग 40% बढ़ाना चाह रहे हैं, संख्या को क्या करना चाह रहे हैं हम 40% बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि वो संख्या व्हाट नंबर भी मल्टीप्लाई टू इंक्रीज 40%। मान लीजिए कोई 1 यूनिट है, मतलब 100 है, और 100 को हम कितना बनाना चाह रहे हैं, 140। तो क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 1.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 140 हो जाएगा। और 1 यूनिट है, अगर 1.4 हमको बनाना है तभी तो 40% बढ़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 1.4 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप 40% बढ़ जाएगा। यानी कि इसमें 40% बढ़ाने के लिए 40% यानी कि 4/10, 40% यानी कि 4/10, 10%, 1/10 होता है, 4%, 4/10। अगर किसी संख्या में 4/10 बढ़ाना है तो यानी कि 1.4 से हम लोग क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या जो है सो क्या होगा, 40% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि 50% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 45, देन द रिजल्ट बिकम्स इक्वल टू थ्राइस ऑफ अ नंबर। मतलब 150%, 150% यानी कि 3/2 ऑफ अ नंबर, नंबर हमको पता नहीं, मान लीजिए x है, इज एडेड टू 45, इसमें अगर हम 45 ऐड कर देंगे तो ये जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, 3 गुना उस नंबर के हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमको नंबर फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3x/2, 45 दूनी 90, यानी कि 3x + 90 = 3 2 जा 6x। ये गया उस तरफ, यानी कि 90 = 3x, x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ओके, तो सही है। देखिए ये इसमें हम लोग ये समझे कि लैंग्वेज को परसेंटेज के साथ कैसे कोरिलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।